इसके लिए हमें उस समय अंबेडकर की राय को जानना होगा जिस समय कश्मीर पर पाकिस्तान के कबायली लोगों ने हमला कर दिया। क्या सलाह दी थी अंबेडकर जी ने? उन्होंने कश्मीर में महार रेजिमेंट भेजने और गोरिल्ला युद्ध करने की सलाह दी थी। ये उनकी महार रेजिमेंट के साथ तस्वीर है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? दरअसल अंबेडकर जी का परिवार पहले महार रेजिमेंट में शामिल था, जिसका इतिहास शिवाजी के समय ये लोग उनकी सेना के लड़िठाते थे। लेकिन बाद के समय में पेशवाओं के समय महार सैनिकों और पेशवाओं में मतभेद हो गया। गोरिल्ला युद्ध लड़ने की सलाह का कारण भी यही था कि छत्रपति शिवाजो ने गोरिल्ला युद्ध से ही सफलता पाई थी, जिसमें लागत कम आती थी और विजय भी मिलती थी। क्या महार रेजिमेंट कश्मीर गई? हां, जब भारतीय सेना गई तो ये रेजिमेंट भी गई और युद्ध के बाद महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी मिले बहादुरी के लिए। दूसरी उनको राय कि उनका साफ कहना था कि हमें जम्मू के हिंदुओं और लद्दाख के बौद्ध लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो मुस्लिमों के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर काफी अलग राय रखते थे। इसको समझने के लिए बंटवारे को लेकर उनकी राय समझनी होगी। बंटवारे को लेकर उनका साफ कहना था कि हमें टर्की और ग्रीस की तर्ज पर हिंदू, जिसमें बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, और दूसरी तरफ मुस्लिमों का बंटवारा करना होगा। स्रोत यानी पूरी तरह से बंटवारे के बाद मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान चली जाए और हिंदू हिंदुस्तान में आ जाए। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर पश्चिमी दुनिया से काफी प्रभावित थे, ऐसे इस बात को लेकर उन्होंने पश्चिमी देशों के बंटवारे के उदाहरण दिए। कश्मीर को लेकर भी उनकी यही राय थी। उन्होंने साफ साफ बोला था कि नेहरू का पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर जो जनमत संग्रह की बात करी गई है वह एक भयानक समस्या बनेगी जम्मू के हिंदुओं और लद्दाख के बौद्ध आबादी के लिए। ऐसे में हमें पहले कश्मीर में हिंदू, सिखों और बौद्ध लोगों के हितों की सुरक्षा करनी होगी। मुस्लिमों की धार्मिक असहिष्णुता कभी भी उनके लिए आफत बन सकती है। हैरानी यह है उस समय उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस कारण कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी यही। अंबेडकर के इस राय को आप कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और वर्तमान में नागरिकता कानून की जरूरत और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जोड़कर देखिए। अगर अंबेडकर जी की बात गंभीरता से सुनी जाती तो करोड़ों जिंदगी बच सकती थी।